अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबग़तुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह व नहनु लहु आबिदून। क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम व नहनु लहु मुख़लिसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेखुल इस्लाम ट्रस्ट की जानिब से हफ्तावारी सुन्नी दूसरा ये इज्तिमा जिसमें हम और आप शरीक हैं, रब तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल मकबूल फरमाए। इज्तिमा की बरकतों से अल्लाह ताला हम सबको मालामाल फरमाए। सूरह बकरा की आयत नंबर 138 और 139 मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसका तर्जमा है अल्लाह के रंगे हुए और कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह से रंगने में, और हम उसी के पुजारी हैं। और आगे फरमाया गया, कह दो क्या कट हुज्जती करते हो हमसे अल्लाह के बारे में, हालांकि वो हमारा परवरदिगार है और तुम्हारा पालनहार है, और हमारे लिए हमारे आमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे करतूत हैं, और हम महज उसी के लिए हैं। पहली जो आयत मुबारका है कि अल्लाह के रंगे हुए और कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह से रंगने में, और हम उसी के पुजारी है, यानी उसी की इबादत करते हैं। इस आयत मुक़द्दसा में सिबग़तुल्लाह से मुराद क्या है, यानी अल्लाह के रंग से कौन सा रंग मुराद है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह के रंग से मुराद दीन इस्लाम है, और एक कौल के मुताबिक फितरत सलीमा है, यानी ये खिताब यहूदियों से और ईसाइयों से हो रहा है कि जिनके यहाँ ये तरीका था कि अगर कोई उनका धर्म कबूल करता या फिर उनके यहाँ किसी बच्चे की विलादत होती तो जर्द रंग उसके ऊपर डालते, पीला रंग, और ये रस्म अदा करने के बाद फिर वो लोग ये समझते कि अब ये पक्का ईसाई हो गया, मज़हब ईसाइयत में ये दाखिल हो चुका। तो इनके इस अमल की तरदीद में फरमाया गया, सिबग़तुल्लाह अल्लाह का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह, और कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह से रंगने में, यानी तुम जो इस रंग में अपने बच्चे को रंगते हो तो ये कोई रंग नहीं है, सबसे बेहतरीन रंग तो अल्लाह का रंग है, और उससे बेहतर रंगने वाला कौन है? और वो रंग कोई आम रंग नहीं है, बल्कि वो इस्लाम का रंग है, सच्चे अकायद का रंग है, दीन इस्लाम का रंग है। इसकी तफसीर में फरमाते हैं, ईसाइयों की इस रस्म को देखो कि लड़का जब पैदा हुआ तो एक हफ्ता के बाद यूं करते हैं कि पानी में जर्द रंग डालकर उसको नहलाते हैं, और उस वक्त कहते हैं कि अब लड़का ठीक तौर पर ईसाई हुआ। जिस तरह मुसलमान खतने के दिन बच्चे का खून निकलने पर कहते हैं कि ये मुसलमान हुआ, और इस खून रेजी को मुसलमानी कहते हैं। भला बताओ कहाँ खून का कुदरत रंग और राह इताअत में खूनी कुर्बानी, और कहाँ जर्द रंग खोल कर बच्चा को रंग देना, दोनों में कितना बड़ा फर्क है।
तुम उनसे कहो कि ऐ ज़ोरो हमें देखो कि हम अल्लाह ताला के रंगे हुए हैं। उसने हमको अपने दीन और अपनी पाक गर्मी से अपने रंग में रंग लिया। यानी ये जो तुम्हारा रंग है ये जाहिरी रंग है, लेकिन जो अल्लाह का रंग है वो ऐसा रंग है जो जाहिर को भी रंग देता है और बातिन को भी रंग देता है, जो दोनों सूरतों में असर करता है और जिसे रंग देता है। ये रंग ऐसा है कि कभी ये रंग उतरता नहीं है और नहीं इस रंग के अंदर कोई फर्क आता है। कपड़ा जो रंगा जाता है तो जैसे जैसे पुराना होता है रंग में भी फर्क आने लगता है ना, रंग फीका पड़ने लग जाता है। लेकिन इस्लाम का जो रंग है, ये रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता है तो वो रंग हमेशा तरोताजा रहता है। ये रंग हमेशा तरोताजा रहता है, किसी चीज के छुड़ाने से भी ये रंग छूट नहीं सकता। ये ऐसा अल्लाह का रंग है। तो इन यहूदी और ईसाइयों से कहा गया कि ये जो तुम रस्म अदा करते हो ये क्या रंग है? अगर तुम्हें रंगना ही है तो अल्लाह के रंग में रंग जाओ, और अल्लाह का रंग है दीन इस्लाम को कबूल कर लेना, सच्चे अकायद को एक्सेप्ट कर लेना। फरमाया गया कि तुम इनसे कहो कि ज़रूर हमें देखो कि हम अल्लाह ताला के रंगे हुए हैं। उसने हमको अपने दीन और अपनी पाक गर्मी से अपने रंग में रंग लिया है। कपड़े का रंग उसमें घुसता है मगर धोते धोते हल्का पड़ जाता है, और हमने अल्लाह ताला के जिस रंग को पाया है वो इस तरह हम में नाफिज हो गया है कि वो किसी तरह हल्का भी नहीं हो सकता। हमारा रंगने वाला खुद अल्लाह ताला है, और भला कौन ज्यादा अच्छा और बेहतर हो सकता है अल्लाह ताला से रंगने में? यानी अल्लाह से बेहतर रंगने में और कौन ज्यादा हो सकता है? यानी अल्लाह के रंग से बेहतर और कौन रंग हो सकता है? और एक कौल के मुताबिक अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने तफसीर तिबियानुल कुरान के अंदर ये कौल लिखा है कि इस आयत मुबारका से मुराद ये है कि अल्लाह की सिफात से तुम मुत्तसिफ हो जाओ, और ऐसे अल्लाह की सिफात से मुत्तसिफ हो जाओ कि तुम उसकी सिफात के मजहर बन जाओ, उसकी सिफात के तुम मजहर बन जाओ। यानी यहाँ अल्लाह के रंग से मुराद उसकी सिफात का रंग है कि तुम पर उसकी सिफात का रंग ऐसा चढ़ जाए कि तुम उसकी सिफात के मजहर बन जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको एक इशारा दे दूं हदीस पाक की रोशनी में। हदीस कुदसी है, मेरे आका फरमाते हैं जब बंदा फराइज की पाबंदी करता है और नवाफिल की कसरत करता है तो फिर अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेता है, उसे अपना महबूब बना लेता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली उसके ऊपर सिफात की तजल्ली ऐसी पड़ती है कि फिर सुन कान उसके होते हैं, सुनना खुदा का होता है। फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मअु बिही, फरमाया गया ऐ बंदे कान तेरे हैं, सुनना मेरा है। फिर उसका पकड़ना खुदा का पकड़ना हो जाता है, उसका चलना रब का चलना हो जाता है, उसका बोलना खुदा का बोलना हो जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि मादल्लाह खुदा उसमें दाखिल हो जाता है, ये तो कुफरी अकीदा है। हुलूल का जो अकीदा है वो कुफरी अकीदा है। अल्लाह मादल्लाह दाखिल नहीं होता है, बल्कि अल्लाह की सिफात की तजल्ली उसके ऊपर ऐसी पड़ती है कि फिर जब वो कोई काम करता है तो उसके काम को देखकर खुदा याद आ जाता है, खुदा की कुदरत याद आ जाती है। फिर आम बंदों में और उस बंदे में फर्क हो जाता है, हमारे सुनने और उसके सुनने में फर्क हो जाता है। वो यहाँ रहकर भी
वो दूर की आवाज को सुन लेता है, वो यहाँ बैठकर भी वो दूर की चीजों को देख लिया करता है। तो ये अल्लाह की सिफात में ऐसे रंग जाते हैं कि फिर उनका देखना खुदा का देखना होता है, उनका बोलना खुदा का बोलना होता है। तो ये है अल्लाह की सिफात के मजहब। तो अल्लाह की सिफात में रंग जाना, इससे मुराद ये भी है यानी तुम ऐसे अल्लाह की सिफात में रंग जाओ कि तुम उसकी सिफात के मजहर बन जाओ। इसीलिए तो वली की तारीफ में कहा गया कि वली वो है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए, वली वो है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। तो वली बनेगा कब बंदा, वली कब बनेगा, और जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। तो यही तो रंगना उसकी सिफात में, यही तो रंगना उसकी सिफात में कि उसको देखकर बंदा अल्लाह को याद करे, कहे सुभान अल्लाह। तो फरमाया गया कि उसने हमको अपने दीन और अपनी पाक गर्मी से अपने रंग में रंग लिया है। कपड़े का रंग उसमें घुसता है मगर धोते धोते हल्का पड़ जाता है, और हमने अल्लाह ताला के जिस रंग को पाया है वो इस तरह हम में नाफिज हो गया है कि वो किसी तरह हल्का भी नहीं हो सकता। हमारा रंगने वाला खुद अल्लाह ताला है, और भला कौन ज्यादा अच्छा और बेहतर हो सकता है अल्लाह से रंगने में। रंग है तो उसी का रंग है, और सब रस्मी ढकोसला है, यानी जो रंग है तो अल्लाह ही का रंग है, बाकी सब ढकोसला है। और ये रंग हमारे सिवा किसी के नसीब में नहीं है, यानी इस्लाम का जो रंग है वो हमारे सिवा किसी के नसीब में नहीं है, क्योंकि बस हम ही है कि सिर्फ उसी के पुजारी हैं, यानी हम ही है जो अल्लाह की बंदगी करते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। दूसरी आयत मुक़द्दसा की तफसीर फरमाया गया, जरा इन यहूदियों की जाहिलाना बहसे देखो, कहते हैं कि हमारा दीन इस्लाम से पहले का है। यहूदी और ईसाई मुसलमानों से झगड़ा करते, बहस करते, और ये कहते कि तुम्हारा दीन तो आज का दीन है, हमारा दीन तो सनातनी दीन है, हमारा दीन तुमसे पहले का दीन है, हमारा दीन कदीम दीन है। इसमें मुसलमानों से बहस करते। तो कहा गया कि कहते हैं कि हमारा दीन इस्लाम से पहले का है, हम सनातनी धर्म वाले हैं, हमारे दीन पर अंबिया रहे और अंबिया हम में होते रहे, और अल्लाह ताला की यहाँ हम मुसलमानों से ज्यादा बेहतर है, और नबी भेजता तो हम में भेजता जैसा उन्होंने नबुव्वत का ठेका ले रखा हो, और अल्लाह ताला को पाबंद कर रहे हो कि नबुव्वत उनके घराने से बाहर न होने पावे। इस कज बहसी पर तुम कह दो कि क्या कट हुज्जती करते हो हमसे अल्लाह ताला की शान बेनियाजी के बारे में, हालांकि बिल्कुल जाहिर है कि वो अल्लाह ताला हमारा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी पालनहार है। यानी तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो और दीन के मुतालिक तुम हमसे बहसें करते हो। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनकी बहसें जो होती थी किस मामले में, फरमाते हैं वो इस बात पर बहस करते थे कि हमारा दीन पुराना दीन है और हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के महबूब हैं माअल्लाह, और बनिस्बत तुम्हारे हम अल्लाह से ज्यादा करीब हैं, बनिस्बत तुम्हारे हम अल्लाह से ज्यादा करीब हैं, और हमारे आबा और हमारे आबाओ अजदाद ये भी अल्लाह से ज्यादा करीब रहे हैं और वो हमारे दीन पर थे। इस बात में मुसलमानों से यहूदी और ईसाई बहस करते और झगड़ा करते थे। तो उनसे उनके इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया और फरमाया गया कि अल्लाह फरमाया गया कि कट हुज्जती करते हो हमसे अल्लाह ताला की शान बेनियाजी के बारे में, हालांकि बिल्कुल जाहिर है कि वो अल्लाह ताला हमारा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी पालनहार है।
यानी वो हमारा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। और फिर आगे फरमाया गया उसके यहाँ नस्ल और बाप दादा का कोई सवाल ही नहीं, वहाँ सिर्फ ईमान और अमल पर मदार कुर्ब है। यानी उनका ये कहना था कि बनिस्बत तुम्हारे हम अल्लाह से ज्यादा करीब हैं, बनिस्बत तुम्हारे हम अल्लाह से ज्यादा करीब हैं। तो उनसे कहा गया कि जो तुम कहते हो कि हम तुमसे मुकद्दम है, तो अल्लाह ने जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि मुसलमानों उनसे कहो कि मुकद्दम होने का कोई एतबार नहीं, पहले होने का कोई एतबार नहीं, एतबार तो अमल का है। और उस अमल का एतबार है जिसमें इखलास हो, उस अमल का एतबार है जिसमें इखलास हो। ये जो तुम कहते हो कि हम तुमसे पहले हैं, तो इसका कोई एतबार नहीं है। एतबार इस बात का है कि तुम्हारा अमल क्या है, तुम्हारा अमल कैसा है। अगर अमल अच्छा है और वो अमल इखलास वाला है, इखलास किसे कहते हैं तो इस पर भी बड़ी अलग बातें हैं। बस इशारा कर दूं कि इखलास की तारीफ ये है कि वो हर वो इबादत जो रियाकारी से साफ और पाक हो, रियाकारी से साफ और पाक हो, जिसमें रियाकारी की आमेजिश न हो, मिलावट न हो। हर वो इबादत जो रियाकारी से पाक हो, साफ हो, वो अमल इखलास वाला होता है। वो अमल क्या होता है? इखलास वाला होता है। और हजरत फुदैल इब्न अयाद रहमतुल्लाहि तआला ने तो बहुत प्यारी बात बताई। आप फरमाते हैं कि मखलूक लोगों की वजह से अमल को तर्क करना, ये रिया, लोगों की वजह से अमल को तर्क करना ये रियाकारी है। और लोगों को दिखाने के लिए अमल करना ये शिर्क है। लोगों को दिखाने के लिए अमल करना ये शिर्क के असगर है। इन दोनों बातों से अल्लाह तुझे महफूज रखे तो वो इखलास है। इन दोनों बातों से अल्लाह तुझे बचाए तो वो इखलास है। और फरमाया गया कि इखलास और अल्लाह के दरमियान ये राज है। इखलास और अल्लाह के दरमियान ये ऐसा राज है कि फरमाते हैं कि ये ऐसा राज है कि फरिश्ते इसे लिख नहीं सकते, फरिश्ते इसे लिख नहीं सकते, शैतान इसको फासिद नहीं कर सकता और ख्वाहिश इसको मिटा नहीं सकती। ये ऐसा राज है। तो अपने अमल में इखलास पैदा कर। तो फरमाया गया कि मुकद्दम होने का कोई एतबार नहीं। ये जो तुम कहते हो कि हम तुमसे पहले के हैं, तो इसका कोई एतबार नहीं। एतबार तो अमल का है और उस अमल का एतबार है जिसमें इखलास हो। तो फरमाते हैं कि उसके यहाँ हमारे लिए वहाँ सिर्फ ईमान और अमल पर मदार कुर्ब है। यानी अल्लाह के यहाँ ईमान और इखलास वाले अमल ही के जरिए से बंदे को कुर्ब हासिल होगा। हमारे हुस्न अमल को इज्जत बख्शे और हर नेमत से मालामाल फरमाए। और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे किए हुए करतूत हैं कि बदआमाली की बुनियाद पर हर नेमत तुमसे छीन ली गई और अब तुमको इससे कोई वास्ता नहीं रहा। लेकिन हम मुसलमान महज उसी के लिए हैं, यानी हम उसी के बंदे हैं और हमारा हर अमल भी अल्लाह ताला के लिए है। तो तुम्हारा ये कहना कि हम तुमसे पहले के हैं, ये अमल तुम्हें बचा नहीं सकेगा, बल्कि शर्त ये है कि तुम मुखलिस हो जाओ अपने ईमान और अमल के अंदर। और ये जो जर्द रंग तुम चढ़ाते हो ये न चढ़ाओ, बल्कि अल्लाह के रंग में अपने आप को रंग लो। यही रंग अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है और वो रंग है दीन इस्लाम का रंग, सच्चे मजहब का रंग। यानी तुम सच्चे दीन को कबूल कर लो, अल्लाह तुम्हारे ईमान को भी कबूल फरमाएगा। और फिर उसके बाद इखलास के साथ अमल करो, अल्लाह उसके जरिए तुम्हें कुर्ब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान दर्स किसी किस्म की गलती तो मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला